पहले तो आज एक छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट। उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर जाने लगी 2-3 कैंडल से। तो जब भी ऐसा होता है तब भी मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिला है कि इतना ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे ही आता है। तो इसकी वजह से मैंने यही कहीं पे कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। रीज़न ये था कि अगर यहाँ पे हम बाई करेंगे तो बहुत हाई पे बाई करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी मार्केट रुकेगा तो एसएल हिट कर जाएगा बहुत जल्दी। तो इसकी वजह से मैंने यही कहीं पे कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा देखा ही होल्ड, मार्केट भी यहाँ पे होल्ड किया। तो थोड़ा सा होल्ड करने के बाद ही मार्केट नीचे आने लगी। तो जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आने लगी तब भी जो पुट साइड का प्राइस था बहुत तेजी के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा था। जैसा कि जब भी मार्केट ये 2-3 कैंडल से ऊपर गया था तब भी जो कॉल साइड का प्राइस था, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा था। मतलब कि जितना होना चाहिए इतना ऊपर जाने के बाद उतना इंक्रीज नहीं हो रहा था। वैसे ही हुआ पुट साइड में भी। जब मार्केट इतना नीचे आया तब भी उतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद जो, क्योंकि मार्केट एक ही साइड में बहुत टाइम से जा रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे आके थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हुआ था। लेकिन उस टाइम पे बाई करना थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत हाई पे बाई करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हाई पे बाई करने से बहुत रिस्क रहता है कि एसएल बहुत जल्दी हिट कर जाता है। तो इसकी वजह से यही कहीं पे कोई भी ट्रेड मैंने बाई नहीं किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे आने के बाद और थोड़ा नीचे आए। हालांकि अगर इस टाइम पे बाई कर लिया होता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो इतना बड़ा रैली होने के बाद मार्केट और नीचे नहीं जा सकता है। ये सिंपल सा बात है, क्योंकि मार्केट पहले ही बहुत नीचे आ चुका है। इसकी वजह से मार्केट यहाँ से इतना मोमेंटम देने के बाद और नीचे जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने यही कहीं पे कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गए, फिर से नीचे आए, फिर यहाँ पे होल्ड किया। तो मतलब कि अगर यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा होल्ड करेगा तो कोई भी साइड का प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। मतलब कि पुट साइड का प्राइस तो बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, क्योंकि पहले से इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है मार्केट। अगर एक्सपायरी में होता तो और ज़्यादा डिक्रीज होता, क्योंकि आज कोई एक्सपायरी नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा कम डिक्रीज होगा, लेकिन होगा। और मैंने आज अभी तक कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद मार्केट में जितना प्राइस इंक्रीज होना चाहिए था पुट साइड में, उतना नहीं हुआ। इसकी वजह से मैंने यही कहीं पे कोई भी पुट साइड में ट्रेड बाई नहीं किया। और ये अगर ऊपर की साइड, कॉल की साइड एक मोमेंटम देती तो मैं कॉल साइड में बाई करता। लेकिन कॉल साइड में भी कोई मोमेंटम आज था नहीं। थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, उसके बाद एक जगह पे होल्ड किया, फिर ऊपर गए, फिर थोड़ा नीचे आ गई। तो मतलब कि एक ही जगह पे होल्ड करने लगी। इसकी वजह से यही कहीं पे कोई भी ट्रेड मैंने बाई नहीं किया। वो भी मैं एक बार शो कर देता हूँ। ये मेरा आज पोजीशन है। मैंने आज कोई भी साइड का कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया आज। तो ऐसे मार्केट में प्रॉफिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बड़े मोमेंटम आने के बाद और एक साइड के मोमेंटम बहुत कम मिल पाता है। और अगर आज की चार्ट को देख के पॉसिबिलिटीज़ में बोलूँ तो आज की चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद अगर यही कहीं पे पुट साइड में कोई भी प्राइस बाई कर लिया होता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता पुट साइड में। रीज़न ये है क्योंकि अगर इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा नीचे, इतने बड़े मूव से नीचे आ रहा है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे ही आएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में, अगर यहीं पे पुट साइड में कोई भी ट्रेड बाई कर लिया होता। तो वैसे ही सेम पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है कि इतना मोमेंटम आने के बाद ऑल साइड में अगर कोई भी ट्रेड बाई कर लिया होता है कहीं पे, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता अगर मार्केट ऊपर जाते तो। क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गए तो यही कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता। तो मतलब कि आज का जो पॉसिबिलिटीज़ है मैं वो बोल रहा हूँ। अगर यही कहीं पे पुट साइड में ट्रेड बाई कर लिया था तो वो पॉसिबिलिटीज़ था। अगर यही कहीं पे मैं कॉल साइड में ट्रेड बाई कर लिया था तो और एक पॉसिबिलिटीज़ था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है और यहाँ से नीचे आ सकता है। तो मतलब कि यह है कि अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेड बाई कर लिया होता तो भी क्या होता, अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आता तो भी बहुत जल्दी प्राइस डिक्रीज नहीं होता, आपको एटलीस्ट बहुत टाइम मिलता। क्योंकि प्राइस पैसे ही बहुत कम हो चुका है और नीचे नहीं जा सकता है मार्केट। मतलब कि प्राइस और नीचे नहीं आएगा, 2 या 4 पॉइंट से नीचे नहीं आएगा। अगर कोई यहीं पे बाय भी कर लिए होंगे तो भी बहुत तेज़ी के साथ प्राइस डिक्रीज नहीं होगा कॉल साइड में, क्योंकि पहले ही प्राइस बहुत डिक्रीज हो चुका है। तो ये रीज़न है। अगर कॉल साइड में कोई भी ट्रेड यहाँ पे बाई कर लिया होता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट, अगर मार्केट बॉडी मोमेंटम देती तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। अगर छोटा सा मोमेंटम दिया होल्ड भी करेगा तब भी बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा।
ये दो पॉसिबिलिटीज आज की चार्ट में हम ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट बहुत टाइम एक ही जगह पे होल्ड किया, तो हालांकि मार्केट अभी भी चल रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यही कहीं पे कोई भी साइड में, मतलब अभी कोई भी साइड में बाई करने से कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मोमेंटम के बाद मार्केट बहुत टाइम एक ही जगह पे होल्ड किया। और दूसरी जो बात यह है कि मार्केट नीचे आने के बाद या ऊपर जाने के टाइम में भी बहुत जल्दी जो प्राइस इंक्रीज होता है वो वैसा नहीं हो रहा था आज, तो ये भी थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के लिए तो बस इतना ही था, और देखते हैं मंडे को क्या होता है।